हेलो नमस्कार, स्वागत है। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो कल को आकार देने वाला है। आज हम बात करें एक ऐसे नाम की जिसने बहुत कम उम्र में पूरी क्रिकेट दुनिया को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और यूथ क्रिकेट में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से सनसनी मचा रखी है। बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज अब उनके खेल पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं और सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब वो तैयार हैं भारतीय टीम के लिए, उन्हें एक मौका देना चाहिए। आज हम डिटेल में इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनका पिछला साल आखिर कैसा रहा। मौजूदा दौर में भारतीय क्रिकेट तेजी से बदल रहा है। उसी रफ्तार से एक नया नाम भी उभर कर सामने आया है जिसने उम्र, अनुभव और मंच तीनों की डेफिनेशन बदल दी है। ये कहानी किसी महान क्रिकेटर के बेटे की नहीं, ना ही किसी बड़े क्रिकेट शहर से निकले खिलाड़ी की है। ये कहानी है बिहार के एक 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी की, जिसने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी क्रिकेट दुनिया उसकी ओर देखने को मजबूर हो गई। जब भारत अंडर 19 टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंची तो शायद किसी ने सोचा ना था कि ये सीरीज सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक झलक दिखा देगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 जनवरी को खेला गया। ये मैच धीरे धीरे के ऐतिहासिक मुकाबले में बदल गया और इसका केंद्र बिंदु बने कप्तान वैभव सूर्यवंशी। जैसी भारतीय पारी की शुरुआत हुई, स्टेडियम में मौजूद हर आंख उस बच्चे को देखने लगी जिसके हाथ में बल्ला था और आंखों में आत्मविश्वास। कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी अलग थी। सामने मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम थी, विदेशी हालात और जीत की उम्मीदों का दबाव था, लेकिन वैभव के चेहरे पर ना कोई डर था, ना हिचक। पहली गेंद से ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच पर कब्जा जमाने आए हैं। गेंदबाजों की लाइन और लेंथ उनके इरादों के आगे कमजोर पड़ती चली गई। कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी सीधे दीर्घा में जाता छक्का। हर शॉट मानो उनके आत्मविश्वास की कहानी बता रहा था। 74 गेंदों में 127 रन की ये पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, एक संदेश था कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य का निडर बल्लेबाज मिल चुका है। 171.62 की स्ट्राइक रेट, 9 चौके, 10 छक्के। इन आंकड़ों के पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वो थी उनकी सोच। वो सोच जो उम्र से नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों की मानसिकता से आती है। इस शतक के साथ ही वैभव ने इतिहास रच दिया है। महज 14 साल की उम्र में वो 6 अलग अलग देशों में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत, यूएई, कतर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, जहां भी वो खेले उन्होंने वहां पर शतक जड़ा है। ये अचीवमेंट सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि वैभव हालात से नहीं, हालात उनसे सीख रहा है। लेकिन वैभव की ये यात्रा रातों रात शुरू नहीं हुई। इसके पीछे बचपन की मेहनत, लंबी प्रैक्टिस, कई नाकामियां और खुद पर अटूट विश्वास छिपा है। बिहार जैसे राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना आसान नहीं होता। सीमित रिसोर्सेज हैं, कम सुविधाएं हैं और अवसरों की कमी है। इन सब के बावजूद वैभव ने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। उन्होंने हर टूर्नामेंट को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और हर पारी में खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए शतक लगाना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सपने जैसा होता है और वैभव ने वो अपना सपना बेहद कम उम्र में पूरा कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे और यूथ टेस्ट में शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट में शतक, इंडिया ए के लिए राइजिंग एशिया कप में शतक। हर मंच पर उन्होंने साबित किया कि वो क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट तक उनका क्रिकेट सीमित नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अंडर 19 एशिया कप, विजय हजारे ट्रॉफी और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में शतक, इन सब ने मिलकर उनकी कहानी को और बड़ा बना दिया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वैभव सूर्यवंशी 8 फर्स्ट क्लास, 8 ए लिस्ट और 18 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 12 पारियों में 207 रन बनाए हैं। भले ही औसत बहुत बड़ा ना दिखे, लेकिन इस उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अनुभव किसी खजाने से कम नहीं है। लिस्ट ए क्रिकेट में 44.12 की औसत से 353 रन और T20 में 41.23 की औसत से 701 रन बताता है कि वो सीमित ओवरों के क्रिकेट में कितने खतरनाक हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है जो दर्शकों को रोमांच से भर देता है। शायद यही वजह है कि आज उनके चाहने वाले सिर्फ आम फैंस नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट के बड़े दिग्गज भी हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन के बाद जब उन्होंने अंडर 19 टीम के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी की तो पूरा क्रिकेट जगत चौंक गया। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन की प्रतिक्रिया ने वैभव की कहानी को एक नई हाइट, एक नई ऊंचाई दे दी। अश्विन ने पिछले 30 दिनों में घरेलू और अंडर 19 क्रिकेट में वैभव के स्कोर गिनाते हुए लिखा, एन्ना थम्बी
इंदा अडी पोथुमा इल्ला इन्नुम कोंजुम वेनुमा। यानी ये सब क्या है भाई? क्या ये सैंपल काफी है या तुम और आगे बढ़ोगे? ये महज तारीफ नहीं थी बल्कि उस हैरानी का इजहार था जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को 14 साल के बच्चे के खेल को देखकर हुआ। अश्विन ने साफ शब्दों में कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन शब्दों से परे है। उन्होंने वैभव की हालिया पारियों जिसमें 95 में 171, 50, 190, 68, 108, 46 और अब 74 गेंदों पर 127 रनों का जिक्र करते हुए लिखा, ये कंसिस्टेंसी असाधारण है। अश्विन के मुताबिक अंडर 19 वर्ल्ड कप बेहद करीब है जहां वैभव से शो स्टॉपर बनने की उम्मीद की जा रही है। इसके तुरंत बाद आईपीएल में उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपना पहला पूरा सीजन खेलने का मौका मिलेगा जहां वो संजू की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। दक्षिण अफ्रीका दौरे की बात करें तो वैभव ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी खुद को साबित किया है और वो भी जब उनकी उम्र अभी 15 से भी कम है। भारत ने इस सीरीज को 3-0 से जीता है और वैभव 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। इतना ही नहीं, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। कप्तान के तौर पर टीम को जीत दिलाना और खुद सबसे ज्यादा रन बनाना ये किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है, खासकर तब जब उसकी उम्र सिर्फ 14 साल हो। इस सीरीज में उन्होंने 3 पारियों में 206 रन बनाए, 68.7 की औसत और 187.3 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये आंकड़े बताते हैं कि वो सिर्फ लंबी पारी खेलने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। पिछली 5 पारियों पर नजर डालें तो वैभव का बल्ला आग उगलता नजर आता है। विजय हजारे ट्रॉफी में 84 गेंदों पर 190 रन या फिर 10 गेंदों में 31 रन के बाद साउथ अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ 12 गेंदों में 11 रन, 24 गेंदों में 68 रन और 74 गेंदों में 127 रन। इन 5 मैचों में उन्होंने 36 छक्के और 34 चौके लगाए हैं। ये आंकड़े किसी स्थापित T20 स्टार जैसे लगते हैं, न कि किसी 14 साल के खिलाड़ी की तरह। पिछले 9 महीनों में वैभव सूर्यवंशी ने जो किया है वो किसी सपने से कम नहीं है। आईपीएल में भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शतक, इंग्लैंड में यूथ वनडे शतक, ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट शतक, इंडिया ए के लिए शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक, अंडर 19 एशिया कप में शतक, विजय हजारे ट्रॉफी में शतक और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में शतक। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए 50 ओवर के मुकाबले में 84 गेंदों पर 190 रन की पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर है। 16 चौके, 15 छक्के और 226.19 की स्ट्राइक रेट। ये पारी बताती है कि वैभव बड़े मंच और लंबे फॉर्मेट में भी डरते नहीं है। T20 क्रिकेट में 2025 के आंकड़े भी उनकी ताकत बयां करते हैं। वो आंकड़े जानिए। 15 मैच, 15 पारियां, 631 रन, 144 का हाईएस्ट स्कोर, 45 प्लस का औसत और 209.63 की स्ट्राइक रेट, 3 शतक, 1 अर्धशतक, 47 चौके और 56 छक्के। ये आंकड़े किसी भी गेंदबाज के लिए डराने वाले हो सकते हैं। अब नजरें इस महीने शुरू होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं। ये वही मंच है जहां से कई महान खिलाड़ियों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की नींव रखी है। सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी इतने बड़े मंच पर भी उसी बेखौफ अंदाज में खेल पाएंगे? क्या वो दबाव को अपने पक्ष में बदलकर भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे? फिलहाल उनकी कहानी उम्मीदों, सपनों और आत्मविश्वास से भरी है। एक 14 साल का लड़का जो मैदान पर उतरता है तो रिकॉर्ड टूटते हैं, जो बल्ला उठाता है तो गेंदबाजों की रणनीति बिखर जाती है। वैभव सूर्यवंशी की यात्रा की अभी शुरुआत है। आने वाला समय तय करेगा कि वो सितारा कितनी ऊंचाई तक चमकता है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा नाम मिल चुका है जिसकी कहानी आने वाले सालों में सुनाई जाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वैभव सूर्यवंशी की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहा है बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तस्वीर बदल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट प्रेडिक्टा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।